क्लास जो है वो प्रस्तावित है। तो आज के वॉल्यूम में मैं आपके साथ केस और जेंडर दोनों टॉपिक पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले केस की चर्चा। तो केस के बारे में आप लोग जान रहे हैं कि इंग्लिश में केस 4 प्रकार के होते हैं: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, वोकेटिव केस। नॉमिनेटिव केस की जब बात की जाती है तो मेन वर्ब के पहले जो नॉन या प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं और वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, यानी सेंटेंस में जो कार्य करने वाला होता है, सब्जेक्ट होता है, उसको हम नॉमिनेटिव केस में रखते हैं। यानी हिंदी में जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा हम इसे कर्ता कारक कहते हैं, और कर्ता जो होता है वो सेंटेंस के प्रारंभ में होता है, मेन वर्ब के पहले होता है, और वह सेंटेंस में कार्य करने वाला होता है। और उसके अंतर्गत हम नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग प्रायः करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की बात की जाए तो राम प्लेज ए गेम। हिंदी राम एक खेल खेलता है। इसमें राम जो है ये नाउन है, हम आप जानते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है, और ये डूअर ऑफ द एक्शन है, खेल करने का काम राम कर रहा है, इसीलिए इसको जो है सो हम नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव केस का फॉर्म हुआ है, निर्माण हुआ है। ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मेन वर्ब के बाद प्रयोग होता है। कहा जाता है कि जिस नाउन और प्रोनाउन पर वर्ब का इम्पैक्ट पड़ता है वो आपको ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्टिव केस का फॉर्मेशन वहाँ होता है उस नाउन प्रोनाउन से। तो इसमें जैसे एक एग्जांपल आपको बता देते हैं, आई रीड ए बुक। आई रीड ए बुक में आई आपका नॉमिनेटिव केस में हुआ, सब्जेक्ट हुआ, जो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। प्रोनाउन के अंतर्गत आई को रखा जाता है। और रीड, आई रीड ए बुक अगर कहते हैं तो उसके बाद रीड हो गया मेन वर्ब, और बुक वहाँ हो गया आपको, वैसे तो नॉन है, कॉमन नॉन के अंतर्गत हम बुक को रखते हैं, लेकिन इसका प्रयोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत किया गया है। और कई बार नाउन की जगह प्रोनाउन के फॉर्मेशन को भी रखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आई लुक यू, मैं आपको देखता हूँ। इसमें हम देखते हैं कि लुक के पहले नॉमिनेटिव केस में आई का प्रयोग किया जा रहा है, जो पर्सनल प्रोनाउन है, मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा। और ऑब्जेक्टिव केस में यू का प्रयोग किया जा रहा है। ये यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत इसी चर्चा आएगी आगे। अभी सिर्फ एग्जाम्पल रेफरेंस आपके सामने में ले रहा हूँ। इस प्रकार ये ऑब्जेक्टिव केस का एग्जाम्पल हुआ। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग मेन वर्ब के बाद किया जा रहा है। अब जब नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की चर्चा हो गई तो एक जो फौरी तौर पर दोनों में अंतर की बात एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। मेन वर्ब के पहले जिस नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग होगा वो डूअर ऑफ एक्शन है, तो उसको हम नॉमिनेटिव केस में रखेंगे। मेन वर्ब के बाद जो नॉन प्रोनाउन आ रहे हैं और जिस पर कि इम्पैक्ट पड़ रहा है आपको उस वर्ब का, उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। इसका पॉजेसिव केस की चर्चा होती है। पॉजेसिव केस के अंतर्गत संबंध या अधिकार की बात आती है। जैसे दिस इज राम्स हाउस, ये राम का घर है। इसमें राम के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगा करके पॉजेसिव बनाते हैं। तो पॉजेसिव केस में जो है लिविंग नॉन लिविंग के रिलेशनशिप की बात होगी, एक अधिकार की बात होगी, जो आगे के एग्जाम्पल में जब मैं आपको पॉजेसिव केस बनाने के नियम की चर्चा करूँगा तो उसको मैं और ज़्यादा आपके साथ स्पष्ट करूँगा। ये पॉजेसिव केस की बात हुई। इसके बाद जो अंतिम केस है वो है आपको वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में संबोधन यानी किसी को बुलाने का भाव स्पष्ट होता है, इसको हम वोकेटिव केस में रखते हैं। जैसे एक एग्जांपल कहा जाए कि राम कम हियर। अब यहाँ पर राम के बाद जो है हम प्रयोग करते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का, और उसके बाद जो है सो कम हियर का प्रयोग करते हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उस संबोधन का बोध हो रहा है। चूँकि राम अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम रखते हैं तो उसके साथ आपको पता है कि इंडेफिनिट फॉर्मेशन में, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्मेशन में हम वर्ब के साथ एस यस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इस तरह के वाक्य को लिखते हैं कि राम, उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह दे दिया और कम हेयर,
तो वहाँ पर हम कम्स नहीं लगाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर रहने पर भी, चूँकि राम और कम के बीच में हमने जो है सो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया, इसीलिए उस चिन्ह के पहले जो नॉन या प्रोनाउन है उसे हम जो है सो वोकेटिव केस में रखने का कार्य करते हैं। इस तरीके से आपको जो है मुख्य रूप से चारों केस की चर्चा पता चली। अब हम लोग ये जानेंगे कि पॉजिटिव केस बनाने के नियम क्या होते हैं। पॉजिटिव केस बनाने में कुछ नियमों की चर्चा की गई है, जिसमें पहला नियम ये है कि किसी भी लिविंग का पॉजिटिव केस एपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाया जाता है। सिंगुलर सेंस रहना चाहिए वहाँ पर, और उसका जो है एपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाया जाता है। जैसे दिस इज राम्स बुक, राम के आगे एपोस्ट्रोफी लगाए, फिर एपोस्ट्रोफी का चिन्ह दे करके एस लगाए, फिर बुक, यानी यह राम की किताब है। राम लिविंग है और बुक नॉन लिविंग है, लेकिन पहले चूँकि राम का प्रयोग किया गया, लिविंग का प्रयोग किया गया, इसीलिए जो है सो उसके साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया। दूसरा उदाहरण है कि नॉन लिविंग का जो हम बनाते हैं पॉजिटिव केस, वो ऑफ लगा करके बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में द लेग ऑफ चेयर हैज़ ब्रोकन, कुर्सी का पैर टूट चुका है, तो वहाँ पर लेग ऑफ चेयर की जब बात करते हैं, चेयर भी नॉन लिविंग है, उस चेयर का लेग भी नॉन लिविंग है, दोनों सिचुएशन में हम ऑफ लगा करके उसका पॉजिटिव केस बनाते हैं। लिविंग के पॉजिटिव केस की जो चर्चा हमने की कि सिंगुलर नाउन है तो उसके अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगा करके हम उसका पॉजिटिव बनाते हैं। लेकिन जब उसका प्लूरल फॉर्मेशन होगा, प्लूरल फॉर्मेशन में कई ऐसे वर्ड आते हैं जिनके अंत में एस पाए जाते हैं, जैसे बॉयज़, ट्वाइज, तो इनका जब पॉजिटिव केस बनाना है तो जिसमें ऑलरेडी अंत में एस है तो उसके आगे सिर्फ हम एपोस्ट्रोफी का साइन लगा देते हैं और वो हमारा पॉजिटिव फॉर्मेशन हो जाता है। कई ऐसे नाउन हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं लेकिन उनके अंत में एस का फॉर्मेशन नहीं होता, जैसे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, मेन, MEN, मेन, इसमें है तो ये प्लूरल फॉर्मेशन में, लेकिन इसके अंत में कहीं पर एस नहीं है। तो इनका जब एपोस्ट्रोफी बनाना होगा तो उसके बाद वर्ड के बाद हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, फिर एस लगाएंगे, तब इस प्लूरल फॉर्मेशन का हम पॉजिटिव केस बना पाते हैं। दीज आर मेंस हाउस, ये पुरुषों का घर है। दीज आर मेंस हॉस्टल, यह पुरुषों का छात्रावास है। इसमें हम देखते हैं कि मेन के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और उसके हिसाब से हम उसको आगे क्रियान्वित करते हैं। ये पॉजिटिव केस बनाने के कुछ नियम, इसमें एक नियम और ये भी है कि जो हेवनली बॉडीज़ हैं या हैं तो वो नॉन लिविंग, वो एक्ट करते हैं लिविंग की तरह, तो उनका पॉजिटिव केस हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाते हैं। जैसे सन्स रेज, अब सन नॉन लिविंग है लेकिन उनका रेज हमारे लिए यूज़फुल है, उसका हमारे ऊपर इफ़ेक्ट होता है, तो वो नॉन लिविंग होते हुए भी एक लिविंग की तरह वर्क करते हैं। इसीलिए हम जो है सो उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। फिर दूरी बताने के लिए, प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए, ऐसे से संबंधित शब्दों को व्यक्त करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ये मुख्य नियमों की चर्चा आपको केस के संदर्भ में की गई।